नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हिट कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके सबसे पहले। हाय फ्रेंड, मैं अमित एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज जो हम जानेंगे वो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ठीक तरह से आप देखें तभी आप क्यूबा मिसाइल संकट को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट को जानने से पहले ये बातें जान लेना बहुत ही जरूरी है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय एक देश अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। दूसरा है सोवियत संघ। सोवियत संघ के जो नेता थे वो निकिता क्रुश्चेव थे। और तीसरा है क्यूबा। क्यूबा के उस समय के जो नेता थे वो थे फिदेल कास्ट्रो। चलिए आगे और देखते हैं। हमें मालूम है कि शीत युद्ध के समय दुनिया जो थी वो दो गुटों में बटी थी। तो दोस्तों, अगर आपने शीत युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक का पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, तो उसमें आप इसे और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शीत युद्ध को मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि शीत युद्ध जो है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच की जो राजनीतिक संबंध होती है वो बिगड़ जाती है। दोनों देश एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हैं, शत्रु की नज़र से देखते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। युद्ध का माहौल जो होता है वो बना हुआ होता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ स्थिति जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग को देखने को मिलती है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई तो उस समय दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, जिनमें से पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। दोनों की आर्थिक प्रणाली भी जो थी वो बिल्कुल ही भिन्न थी। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो पूंजीवादी को समर्थन करता था, जबकि सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी को समर्थन करता था। ये दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते थे और ये हर क्षेत्र में एक दूसरे से होड़ भी लगाते थे। तो यहाँ ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लगे हुए थे और ऐसी स्थिति में ये अधिक से अधिक देशों के साथ गठबंधन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो परेशानी उत्पन्न हुई थी वो आपका एक छोटा सा देश क्यूबा के साथ गठबंधन के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्यूबा जो है दोस्तों ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है और ये छोटा सा द्वीपीय देश जो है वो अमेरिका के जस्ट बगल में ही है। ये उसका पड़ोसी देश है, उसके तट से लगा हुआ है, लेकिन इसका जो समर्थन है वो समर्थन सोवियत संघ के साथ है। तो इससे अमेरिका को काफी सारी परेशानी थी। चलिए जानते हैं कि वो परेशानी क्या क्या थी। इससे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे मैप पे देखते हैं। यहाँ पे मैप पे आप ये देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे चिन्हित कर दे रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो यहाँ पे रेड में दिखाया गया है, तो ये रेड में जो बताया गया है ये आपका सोवियत संघ है। यहाँ पे जो ग्रीन में बताया गया है ये आपका अमेरिका है और ये छोटा सा ब्लू कलर में जो देख रहे हैं ये आपका क्यूबा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यूबा जो है वो आपका अमेरिका का पड़ोसी देश है, लेकिन ये जो समर्थन देता है वो सोवियत संघ को देता है। इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। अगर आप इसे आंसर के तौर पे अगर आप इसे यूज करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से सटा हुआ एक द्वीपीय देश है। क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव के मित्र थे। सोवियत संघ समय समय पर क्यूबा को वित्तीय सहायता के साथ साथ कूटनैतिक धनराशि भी दिया करता था ताकि सोवियत संघ यहां से अमेरिका की जासूसी कर सके। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेता को यह चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका को उसके मित्र राष्ट्र में हमला कर वहां के सरकार का तख्ता पलट ना कर दे और अपना मनपसंद सरकार ना बना दे। इसलिए निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने का निर्णय लिया और 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपना परमाणु मिसाइलें तैनात करा दिए। पहली बार अमेरिका किसी नजदीकी परमाणु मिसाइल के निशाने पर आ गई थी। इस बात की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी। अमेरिका के लिए यह एक गंभीर समस्या थी। वे इसे रोकना चाहते थे लेकिन
कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि दोनों महाशक्तियां परमाणु संपन्न देश थी। ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं होता, बल्कि यह तृतीय विश्व युद्ध होता और पूरी दुनिया तबाह हो जाती। अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एम कैनेडी ने यह आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके सोवियत संघ से आने वाले सैन्य जहाजों को रोका जाए। पहली बार दोनों महाशक्तियों की सेनाएं आमने सामने थी। पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की चिंता में डूबी थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इस समस्या को आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी माना जाता है। इसे ठीक तरह से समझने के लिए दोस्तों एक बार फिर से मैप पे हम लोग नजर डालते हैं। ये जो विश्व मैप है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सोवियत संघ के इस क्षेत्र पर अगर सोवियत संघ से किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जाता तो ये अमेरिका जो है उसके मिसाइल के निशाने से काफी दूर पड़ता और सोवियत संघ अधिक से अधिक भूभाग को अपने क्षेत्र से निशाना नहीं बना सकता था। लेकिन जब क्यूबा सोवियत संघ का समर्थक था, तब जिस समय क्यूबा ने और सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना परमाणु अड्डा बना लिया, अपना सैन्य अड्डा बना लिया, तब वो यहाँ पे अपने मिसाइलों को तैनात करा दिया था। अब ये मिसाइलों की तैनाती से अब सोवियत संघ अमेरिका का और भी अधिक से अधिक भूभाग पर परमाणु हमला कर सकता था। तो इसी कारण से जो अमेरिका था वो बहुत ही चिंतित था और इस कारण से इस रास्ते से आने वाले सोवियत के सैन्य जो जहाज थे उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया गया ताकि वो क्यूबा ना पहुंच पाए। तो ये जो स्थिति थी बहुत ही तनावपूर्ण थी दोस्तों, और ये तृतीय विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था क्यूबा मिसाइल संकट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।